साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से परिचय आपको सामने पुनः दे दूं। पराग सिंघल, संपादक कर जानकारी पत्रिका, जो पिछले 13 वर्ष से आगरा से प्रकाशित हो रही है। टैक्स पत्रिका है और राष्ट्रीय संस्था है एसोसिएशन टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। साथियों, पिछले एक हफ्ते से बहुत ही एक मामला गर्म होता जा रहा हुआ है, जिसमें गुड़गांव के केंद्रीय कर विभाग CGST जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है, उसने 2 CA को अरेस्ट कर लिया और उसमें आरोप था कि इन्होंने 15 करोड़ रुपए की ITC गलत क्लेम करी है। इसमें पूरे देश भर के CAs, ख़ासतौर से CAs जो हैं, बहुत ही आंदोलित हो गए थे और गुड़गांव की सड़कों पर उतर आए थे और पूरे भारत में इसकी प्रतिक्रिया हुई थी। इस टॉपिक ने मुझे GST एक्ट की धारा 69 सेक्शन 69 का अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया। तो मैं आपके सामने पहले धारा 69 के पहले विवेचना कर दूं। धारा 69 जो है, जहां आयुक्त के पास विश्वास करने के कारण, रीजन टू बिलीव, कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 की उपधारा 1 का खंड A, B, C, D में निर्दिष्ट कोई अपराध किया है। मतलब सेक्शन 132 का जो सब सेक्शन 1 है, उसका खंड है A, B, C, D, उसमें कोई अपराध किया है तो वह दंडनीय है। ऐसे व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए केंद्रीय कर के पास किसी भी अधिकारी को अवगत कर सकता है। केंद्रीय कर विभाग किसी भी अधिकारी को ऑथराइज कर सकता है। नंबर 2 है, सब सेक्शन 2 है इसका, जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 कि उपधारा 5 के तहत निर्दिष्ट अपराध के लिए उपधारा 1 के तहत गिरफ्तार किया जाता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देगा। उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और इसके प्रोविज़न ये भी दिया हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अधीन जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा 4 के तहत निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उपधारा 1 के तहत गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे जमानत के लिए स्वीकार किया जाएगा। जमानत न मिलने पर उसे मजिस्ट्रेट की हिरासत में भेज दिया जाएगा। और आप देख रहे हैं, स्पष्ट दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट उसको ऑथराइज ऑफिसर के थ्रू गिरफ्तार करेगा, हिरासत में लेगा और वो मजिस्ट्रेट के सामने विदिन 24 आवर्स उसको सौंप देगा, हैंडओवर कर देगा, पेश करेगा। अब इसमें धारा 132 में जो है, जो आप देखेंगे, इसमें काफ़ी लंबी है वो धारा 132। उसमें ऐसे मामले जहां कर चोरी की राशि या इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत राशि गलत तरीके से ली गई है या उपयोग की गई है या गलत तरीके से वापसी की राशि 200 लाख रुपए से अधिक है, लेकिन 500 लाख रुपए से अधिक नहीं है, एक अवधि के लिए कारावास के साथ जो हो सकता है 3 वर्ष और जुर्माने की राशि। मतलब उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि विभाग उसमें इंटरोगेट करेगा, क्योंकि इस पढ़ने के बाद में मेरे मन में कुछ प्रश्न उभर के आए हैं, जिस पर मैंने अपने साथी आगरे के हैं दिनेश शर्मा जी, एडवोकेट दिनेश शर्मा, और बुलंदशहर के हैं दीपक गोयल जी, गुड़गांव के मेरे हैं JB गुप्ता जी, गुड़गांव के मेरे मित्र हैं नवीन गुप्ता जी, और अन्य साथियों से मैंने काफ़ी डिस्कस किया। तो कुछ प्रश्न उभर के आए हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और आपके विचारों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आप विचार रखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा उत्साहवर्धन होगा। पहला प्रश्न ये है, विभाग और विभागीय अधिकारी को धारा 69 के अंतर्गत धारा 132 उपधारा 4 और 5 के अनुसार कृत्य करने पर गिरफ्तारी का अधिकार है, जो स्पष्ट कहती है धारा 69। धारा 69 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को विभाग एवं विभागीय अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का अधिकार एक्ट ने किसी भी धारा प्रदान नहीं किया है। जैसे समाचार मिला था कि 2 CA को पकड़ लिया गया, बुला लिया गया ऑफिस में और कपड़े उतरवाए गए, उनसे दुर्व्यवहार किया गया और विरोध करने पर भी नहीं माने अधिकारी। तो कहीं GST एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि केंद्रीय कर अधिकारी, राज्य कर अधिकारी, दोनों डिपार्टमेंट को, स्टेट और सेंट्रल दोनों काम कर रहे हैं इसके अंतर्गत, उनको ये अधिकार नहीं दिया है कि आप डिपार्टमेंट में बुला करके उनसे इंटरोगेट करेंगे, मानसिक
प्रताड़ना करेंगे, शारीरिक प्रताड़ना करेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे। कहीं भी अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन समाचार मिले कि ऐसा किया गया। नंबर 3 है, धारा 69 की उपधारा में प्रावधान है कि धारा 132 उपधारा 4 में गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत अधिकारी ऐसे सक्षम अधिकारी को सूचना देगा और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को सौंपेगा। जैसे मैंने आपको बताया 69 पढ़ करके, कमिश्नर जो सर्वोच्च अधिकारी है वो किसी भी सक्षम अधिकारी को ऑथराइज करेगा, लेकिन अरेस्टिंग के बाद में विदिन 24 आवर्स, अप टू 24 आवर्स वो मजिस्ट्रेट सामने प्रस्तुत करेगा। उल्लेखनीय धारा 132 की उपधारा L2 में कर चोरी, आईटीसी क्लेम करना, गलत तरीके से उपयोग करना उल्लेखित है, ना कि क्लेम का भुगतान प्राप्त करना। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आ गई कि किसी भी टैक्स प्रोफेशनल ने या टैक्स पेयर ने आईटीसी का गलत उपयोग किया या आईटीसी के लिए जो पेंडिंग थी डिपार्टमेंट से उसके लिए रिफंड की मांग करी। रिफंड की मांग करना अलग बात है, पेमेंट करना अलग प्रोसीजर है। मांग कर सकता है लेकिन पेमेंट करेगा डिपार्टमेंट। तो उसमें बताया जा रहा है, जो समाचार पत्रों में भी आया, कि 15 करोड़ का रिफंड भी प्राप्त हो गया। अगला पॉइंट आ रहा हूँ मैं, क्या क्योंकि आईटीसी क्लेम करना अलग बिंदु है, क्लेम पर भुगतान प्राप्त करना अलग बिंदु है। तो क्लेम का रिफंड प्राप्त, जो रिफंड जो हमने एप्लीकेशन देता है, जो टैक्स पेयर, टैक्स प्रोफेशनल, वो स्वतः ही प्राप्त नहीं हो जाता है। क्लेम का रिफंड प्रदान करना रिफंड विभाग और विभागीय अधिकारी का दायित्व है। बिना विभाग और विभागीय अधिकारी के आदेश के क्लेम का रिफंड प्राप्त नहीं किया जा सकता। और डिजिटल भारत होता जा रहा है, तो पहले तो मैनुअली चेक इशू होते थे, लेकिन आजकल डिजिटली पेमेंट होता है, तो वो विभाग का अधिकारी अपनी आईडी से करता है। गलत आईटीसी के क्लेम करने के बाद रिफंड प्राप्त करने के साथ सीधे सीधे क्लाइंट और विभागीय अधिकारी जिम्मेदार होता है। टैक्स प्रोफेशनल ने ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट टैक्स पेयर उसने रिफंड क्लेम की एप्लीकेशन सबमिट करी और विभागीय अधिकारी ने उसको रिफंड जारी किया, लेकिन वो डायरेक्ट टैक्स पेयर के खाते में जाता है। आज के दौर में सक्षम अधिकारी द्वारा बैंक खाता अपडेट करने के लिए नोटिस भी जारी करता है। मान ली पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन जहाँ शो करता है पोर्टल, वहाँ पे बैंक की डिटेल नहीं है, तो अधिकारी टैक्स पेयर को नोटिस जारी करता है कि आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट कराएं। और अपडेट न कराने के पर अधिकारी जीएसटीएन का रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल कर देता है। आप देखिए कितना बड़ा अधिकार उसको है। ऐसा करने से सक्षम अधिकारी पूरी जानकारी रखता है, जो टैक्स पेयर की पूरी जानकारी, पूरा खाका उसके पास पहुंच जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था और प्रक्रिया जो जीएसटी एक्ट में प्रावधानित की गई हैं, प्रत्येक टैक्स प्रोफेशनल राजस्व संबंधी कार्य नहीं कर पाएगा। जिस तरह से अरेस्टिंग हुई है, जिस तरह से बात आई सामने आई कि उनके कपड़े उतार के उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, तो क्या अब प्रश्न उठ रहा है कि भविष्य में कोई टैक्स प्रोफेशनल टैक्स प्रैक्टिस कर पाएगा? उसको विचार करना पड़ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर काम कर रहा है, क्योंकि प्रैक्टिशनर अपने बिहाफ ऑफ क्लाइंट और टैक्स पेयर के आधार पर काम करता है। इसमें अधिवक्ता अपने क्लाइंट से वकालतनामा लेता है। इस काम करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं टैक्स पेयर के थ्रू, टैक्स पेयर के लिए किसी टैक्स प्रैक्टिशनर, चाहे वो उसमें जो एडवोकेट होता है वो वकालतनामा साइन कराता है। जबकि CACS अधिकार पत्र प्राप्त करता है। वकालतनामा अथवा अधिकार प्राप्त करने से टैक्स प्रैक्टिशनर, करदाता व अन्य कोई भी गलत गतिविधियाँ, टैक्स पेयर मान लीजिए कोई गलत मंशा से काम कर रहा है, तो उसके लिए टैक्स पेयर जिम्मेदार नहीं माना गया है और ना ही माना जाना चाहिए। ये एक्ट के प्रोविज़न हैं। सक्षम अधिकारी के पास फ्रॉड जेन्युइन आईटीसी जांचने की सुविधा पोर्टल उपलब्ध। अब देखिए, पोर्टल अधिकारी को सारी जानकारी दे रहा है कि फ्रॉड की गई है, ये गलत आईटीसी ली गई है, गलत आईटीसी का उपयोग किया गया है, सारी जानकारी उसके पोर्टल पे, उसके साइट पे दिखाई पड़ रही है। किंतु लीगल प्रैक्टिशनर के पास फ्रॉड जेन्युइन आईटीसी जांचने की कोई सुविधा पोर्टल पे नहीं दी गई है। देखिए, टैक्स पेयर और टैक्स प्रोफेशनल वर्सेस डिपार्टमेंट।
तो डिपार्टमेंट के पास तो सारी सुविधा पोर्टल ने दी है कि आप गलत आईटीसी ली है कि नहीं ली है, क्लेम करिए कि नहीं गलत है ये सही है, ये सारी सुविधा पोर्टल में शो हो रही हैं। लेकिन टैक्स प्रैक्टिशनर के पास में ऐसी पोर्टल सुविधा नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल लीगल प्रैक्टिशनर को जिम्मेदार ठहराया जाना, जो टैक्स प्रोफेशनल है उसको जिम्मेदार ठहराया जाना क्या संवैधानिक रूप से उचित है? ये प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ। संविधान के अंतर्गत दिया गया प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है, अब देखिए संविधान में प्रत्येक बिंदु को बड़ा ही गंभीरता से लिया है और उसकी व्यवस्था दी है। नेचुरल जस्टिस, फंडामेंटल राइट, ये दो चीज़ ऐसे दी हैं आर्टिकल्स में, आर्टिकल 21 के अंदर और 311 के अंदर, जो प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान कर रहा है, अधिकार सुरक्षित कर रहा है प्रत्येक नागरिक के। तो साफ कहता है द लॉ डज नॉट कंपेल ए मैन टू डू वाट विच ही कैन बी पॉसिबली परफॉर्म्ड वेयर द लॉ क्रिएट्स अ ड्यूटी एंड द लीगल प्रैक्टिशनर इज डिसेबल्ड टू परफॉर्म इट विदाउट डिफॉल्ट इन हिम and has no remedy over there, then the law shall excuse him। वो आपके सामने प्रश्न यही है कि गुड़गांव में, मैं पूरी तरह फिर कह रहा हूँ, मुझे पूरी तरह सूचना प्राप्त नहीं हुई कि उसमें विभाग कितना दोषी है और लीगल प्रैक्टिशनर जो सीए कितने दोषी हैं, लेकिन जैसे सूचना मिली कि कपड़े उतार के उनसे दुर्व्यवहार किया गया, क्या डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार है? मेरा प्रश्न ये है। और एक प्रश्न मैं आप सामने और रखना चाहता हूँ कि इस तरह की सूचनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से मिलती है, राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसी कोई भी कार्रवाई की सूचना नहीं मिलती है। तो मैं ये थोड़ा ताज्जुब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट इतना एक्टिव है कि वो डिपार्टमेंट ला के किसी भी टैक्स पेयर को इंटरोगेट कर सकता है। राज्य सरकार क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि क्या राज्य सरकार की पास पावर कम है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है? ठीक है कि सेक्शन 67 के सबसेक्शन 10 में जो दंड प्रक्रिया जो 1973 का जो है उसमें दे दिया पावर दे मजिस्ट्रेट की, लेकिन गिरफ्तारी की नहीं दिया है, जो माल सीजर के दिया हुआ है। जीएसटी एक्ट में कई जगह पे अधिकारी को मजिस्ट्रेट पावर दी गई हैं, लेकिन गिरफ्तारी के लिए सेक्शन 69 स्पष्ट कह रही है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के साथ प्रस्तुत करना होगा। आप थानों में देखते हैं, थानों में भी यही होता है कि किसी अपराधी को जो संज्ञेय अपराध के अंदर होते हैं या डाउटफुल होते हैं, उनको पकड़ गिरफ्तार हिरासत में लेती है पुलिस, फिर अगली विदिन 24 आवर्स को मजिस्ट्रेट के साथ पेश करना होता है, तब रिमांड लेता है। रिमांड पुलिस रिमांड हो या जुडिशल रिमांड हो। तो केंद्रीय विभाग जो गुड़गांव का जो केंद्रीय जीएसटी विभाग है उसको इतना अधिकार कैसे मिल गया? टैक्स प्रोफेशनल चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे वो वकील हो, ICWA, उनका सम्मान है, वो सरकार को रेवेन्यू दिलवा रहे हैं, उनका सम्मान बरकरार रहना चाहिए, सम्मान बना रहना चाहिए। फ्रॉड कर रहा है तो उसको पकड़िए, जो कानूनन सज़ा है वो दीजिए, लेकिन उसकी प्रक्रिया है। किसी भी अधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिला है कि उन्होंने निर्णय दे दिया और सब उन्होंने कार्रवाई कर दी, फिर मजिस्ट्रेट की ज़रूरत क्या है? कोर्ट में बैठी हुई है, कोर्ट की ज़रूरत क्या है? फिर डिपार्टमेंट अपना सीधा निर्णय ले और सज़ा दे दे उसको। इसी के साथ मैं अपना विचार अगले स्थगित कर रहा हूँ और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरे विचार से सहमत हों तो आप मेरे को अवश्य अपनी टिप्पणी दें और अपने विचार रखें। लेकिन वीडियो लंबी हो गई है, कोई विषय ऐसा है, लेकिन पूरी वीडियो देखेंगे तो आप पूरी बात समझेंगे और ये ना समझें कि आप सुरक्षित हैं। हो सकता है आपसे भी गलती हो जाए, मानवीय त्रुटि हो जाए और आपको भी आँच आ सकती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले विषय में फिर आपसे मैं बात करूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारती।